हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आप एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉपीराइट के कारण इस चैनल को डिलीट कर दिया गया था। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए 9411881488 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे सम फेमस क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें विभिन्न राइटर्स द्वारा, विभिन्न क्रिटिक्स द्वारा विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जो कुछ भी कहा गया है, क्रिटिकल कमेंट्स किए गए हैं, वो इसमें शामिल हैं। लगभग 45 और 46 क्रिटिकल कमेंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में जो लिया है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा स्वयं की पोइट्री पर डेफिनेशंस हैं। चलिए पढ़ते हैं। एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। आई विश आइदर टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। यहाँ पर कहते हैं कि हर एक जो पोइट होता है वो महान टीचर होता है। बोले मैं ये इच्छा रखता हूँ कि या तो मुझे लोग टीचर कहें, टीचर माना जाऊँ, या कुछ भी ना माना जाऊँ। विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात अपने एक लेटर में कहते हैं। यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में दी थी। तो दो तीन इंपॉर्टेंट हैं। पोइट्री इज द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग्स। यानी पोइट्री सभी राइटिंग्स में सबसे ज़्यादा दार्शनिक है, फिलोसफिकल है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दूसरी जो डेफिनेशन दी है, पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। यानी कि सभी ज्ञान की, पोइट्री जो है सभी ज्ञान की श्वास है और सूक्ष्म आत्मा है। इट इज द इम्पैशंट एक्सप्रेशन। यह एक भावुक अभिव्यक्ति होती है। विच इन द कॉन्टेंट्स ऑफ ऑल साइंसेस, जो सभी विज्ञानों के चेहरे में बसी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगले डेफिनेशन कह रहे हैं, पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। कहने का अर्थ है पोइट्री जो है सभी ज्ञान का आदि है और अंत है। इट इज एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। जिस प्रकार मनुष्य का हृदय इमोर्टल है, उसी प्रकार ये भी इमोर्टल है। यहाँ हृदय इमोर्टल का मतलब है जब जैसे जैसे मनुष्य का हृदय सोचेगा वैसे वैसे कविता निकलेगी। और ये तो डेफिनेशन इनकी फेमस है ही। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कि कविता जो है, पोइट्री जो है शक्तिशाली भावनाओं का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, यानी सहज प्रवाह है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसकी उत्पत्ति जो होती है शांति में ग्रहण किए गए भावों से होती है। यानी कि ऐसे इमोशंस से होती है जो शांति के समय कंटेम्पलेट किए जाते हैं, सोचे जाते हैं। अगली बहुत फेमस डेफिनेशंस हैं और आप जानते हैं कि ऐसी डेफिनेशंस को एग्जाम में पूछा जाता है। और ये सारी जो डेफिनेशंस ली गई हैं, ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो कि 1800 में सेकंड पब्लिकेशन में दिया था, उससे हैं। पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। पोइट्री जो है मनुष्य और प्रकृति की एक आत्मा होती है, रूप होती है। पोइट्री सेट्स नो टीयर्स सच एज एंजल वेप। जिस प्रकार एंजल्स रोते हैं उसी प्रकार पोइट्री नहीं आंसू बहाती, उस प्रकार आंसू नहीं बहाती। बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, बल्कि स्वाभाविक और ह्यूमन टीयर्स की तरह जो गालों पर लुढ़कते हैं। फिल्मों में हमने देखा है भाई, जो जिस प्रकार एंजल्स रोते हैं तो ऐसा होता है कि उनके जो आंसू होते हैं वो सामने की ओर धार बांधकर आते हैं, और जबकि स्वाभाविक आंसू होते हैं गालों से होकर नीचे लुढ़कते हैं। तो ये जितनी भी पोइम्स थी, ये डेफिनेशंस हैं,
वो इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट से ली गई हैं। अगला पॉइंट है जेम्स रसल लोवेल क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ही हैड नो ह्यूमर नो ड्रामेटिक पावर। विलियम वर्ड्सवर्थ में कोई ह्यूमर नहीं है, ना ही कोई ड्रामेटिक पावर है। एंड हिज टेम्परामेंट वॉज ऑफ द ड्राई एंड जूसीलेस क्वालिटी। और उनका जो स्वभाव है, टेम्परामेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो शुष्क है और जूसीलेस यानी कि नीरस है, नीरस गुणों वाला है। दैट इन ऑल हिज पब्लिश्ड करस्पॉन्डेंस यू शैल नॉट फाइंड अ लेटर बट ओनली ऐसे। बोले जितना उन्होंने अपना करस्पॉन्डेंस पब्लिश किया है, पत्र व्यवहार किया है, यानी जितनी भी उन्होंने रचनाएं की हैं, उनमें आपको कहीं भी लेटर देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल ऐसे मिलेगा। तो इन्होंने इनकी कविताओं को, इनकी राइटिंग्स को ऐसे कहा है, ना कि भावुक लेटर। तो ये कौन है? जेम्स रसल लोवेल। इन्होंने किस में कहा है? अमॉन्ग माई बुक्स सेकेंड सीरीज 1876 में जो पब्लिश होती है। इन्होंने फिर आगे कहा है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, इनके जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो वर्ड्सवर्थशायर के हिस्टोरियन हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने ही बारे में लिखा है, यानी कि इतिहास लिखा है वर्ड्सवर्थशायर का। तो ये भी जेम्स रसल लोवेल है, उसी सीरीज में कहते हैं अमॉन्ग द माई बुक्स सेकंड सीरीज। अब यहां पर थॉमस डे क्विंसी क्या कहते हैं वो आप देखिए। वर्ड्सवर्थ had his passion for nature fixed in his blood, कि वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति जो भाव है, पैशन है, वो उनके खून में ही मिली हुई है। यानी कि प्रकृति के प्रति जो वर्ड्सवर्थ का लव है वो अब उनके खून में ही मिला हुआ है। इट वॉज नेसेसिटी ऑफ बीइंग लाइक दैट ऑफ मेलबरी लीव्स द सिल्क बॉर्न and through his commerce with nature did he live and breathe। बोले जिस प्रकार जरूरी होता है एक मेलबरी लीफ यानी कि जो सहतूत की पत्तियां होती हैं सिल्क वॉर्म के लिए, उसी प्रकार नेचर में वो सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। जितना वैल्यू मेलबरी लीव्स की सिल्क वॉर्म के लिए होती है, उतनी ही वैल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर की है, क्योंकि नेचर में ही वो सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। हु कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर, तो ये वर्शिपर ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और आपको ध्यान होगा ये बात टिंटन एबे में कही गई है। अगला है वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन What a wandering spirit, strange adventures and no end to them। ये बात पीबी शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन, वर्ड्सवर्थ तो शायद ही एक व्यक्ति हैं। व्हाट अ वंडरिंग स्पिरिट, देखिए शायद ही आदमी है, बल्कि ये क्या है? भटकती हुई आत्मा, वंडरिंग स्पिरिट कहा है। स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड ऑफ देम, जिसमें विचित्र प्रकार का, अजीब प्रकार का एडवेंचर है, रोमांच है, और उस रोमांच का नो एंड टू देम, कोई अंत भी नहीं है। तो ऐसी भटकती हुई आत्मा कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए पीबी शैली ने। शैली फिर उनको क्या कहते हैं? मोरल एनक। मोरल एनक क्यों कहते हैं? यानी नैतिक हिजड़ा, नैतिक किन्नर क्यों कहते हैं? ही बीकेम आ टोरी, क्योंकि उन्होंने टोरी पार्टी जो है ज्वाइन कर ली थी। अब जेसी स्मिथ क्या कहते हैं भाई? जेसी स्मिथ कहते हैं अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल, यानी कि रोमांटिक रिवाइवल रूपी पर्वत का, यानी कि विशाल जो पर्वतीय श्रृंखला है, ऊंची ऊंची श्रृंखला है, उस श्रृंखला का, उस पर्वतीय श्रृंखला का जिसका नाम रोमांटिक रिवाइवल है, उसके एक विशाल
माउंटेन है विलियम वर्ड्सवर्थ। समझ में आया? अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव, जो सबसे शक्तिशाली है, इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल, यानी रोमांटिक रिवाइवल रूपी पर्वतीय श्रृंखला है, उसकी सबसे बड़ी माउंटेन है। ये बात कौन कहता है? जेसी स्मिथ। मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कहते हैं? वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री की चीफ ग्लोरी में सबसे, यानी कि प्रमुख महिमाओं में सबसे एक। फिर मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं, आई फर्मली बिलीव दैट द पोइटिकल परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ इज आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड पोइटिकल परफॉर्मेंस में विलियम वर्ड्सवर्थ को शेक्सपियर और मिल्टन के बाद मानते हैं। क्या कहते हैं? आई फर्मली बिलीव दैट द पोइटिकल परफॉर्मेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ इज आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन। फिर क्या कहते हैं? अनडाउटली, निसंदेह, द मोस्ट कंसिडरेबल इन आवर लैंग्वेज फ्रॉम द एलिजाबेथन एज टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि एलिजाबेथन एज से लेकर वर्तमान समय तक सबसे अधिक विचारणीय व्यक्ति, विचारणीय पोइट के रूप में उनको माना जाता है, मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं। फिर अगले मैथ्यू आर्नोल्ड फिर कहते हैं, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क स्टाइल ऑफ हिज ओन, यानी वर्ड्सवर्थ की अपनी कोई भी उल्लेखनीय स्टाइल नहीं है। व्हेन ही सीक टू हैव ए स्टाइल, जब वो स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं, ही फॉल्स इनटू पॉन्डरसिटी एंड पंपसिटी, तब वो उनकी जो कविता है वो पॉन्डरसिटी हो जाती है, यानी भारी हो जाती है, एंड पंपसली, और उसमें बनावटीपन आ जाता है, यानी उसमें भड़कीलापन आ जाता है। तो इसलिए इस प्रकार उनकी किसी भी स्टाइल को वो नहीं मानते हैं। तो ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं, और ये तो फेमस है 12 नंबर, हिज पोइट्री इज रियलिटी हिज फिलॉसफी, उनकी कविता वास्तव में उनकी दर्शन है, इज द इल्यूजन, यही एक भ्रम है। 13 में टी एस इलियट क्या कहते हैं कि हु क्रिटिसाइज विलियम वर्ड्सवर्थ नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोइम, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी खुद की थ्योरी को अपनी पोइम में नहीं जो है प्रैक्टिस किया है। तो ये बात टी एस इलियट कहते हैं। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन उनको कहते हैं अटर्ड नथिंग बेस, कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोई भी गलत बात नहीं कही है, कोई भी निम्न बात नहीं कही है। और डब्ल्यू जे लॉन्ग वर्ड्स कहते हैं वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। 16 में व्हाट इज द लाइफ ऑफ नेचर विच एवरीवेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ ने हर जगह पोइट प्रकृति की हर ऑब्जेक्ट में जिस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, जिस आत्मा को पहचाना है, उसका क्या नाम देते हैं? तो उसको कहते हैं मिस्टिकल पैनेथिज्म। तो मिस्टिकल पैनेथिज्म का मतलब है रहस्यमयी ईश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद बोलते हैं। तो जो सर्वेश्वरवाद का मतलब होता है, सर्वेश्वरवाद का मतलब होता है कि प्रकृति के हर कण में ईश्वर के दर्शन करना, ये महसूस करना कि प्रकृति की हर चीज में ईश्वर का निवास है, तो उसको बोलते हैं मिस्टिकल पैनेथिज्म। ये विलियम ब्लेक कहते हैं आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन राइजिंग अप अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन कंटिन्यूअली, कि मैं लगातार विलियम वर्ड्सवर्थ में एक नेचुरल मैन को स्पिरिचुअल मैन के खिलाफ उठते हुए देखता हूं। एंड देन ही इज नो पोइट, तब ऐसा समय वो कभी नहीं होते हैं, बट ए फिलोसफर एट एटर्निटी, बल्कि एक दार्शनिक हो जाते हैं एट एटर्निटी अगेंस्ट ऑल ट्रू पोइट्री और इंस्पिरेशन, जो लगातार सच्ची कविता और प्रेरणा के विरुद्ध बन जाती है। तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में विलियम ब्लेक कहते हैं।
फिर आगे विलियम ब्लेक क्या कहते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्रकृति की हर चीज़ में एक सुंदरता है और हर चीज़ जो है वैल्यूएबल है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है। लेकिन विलियम ब्लेक कहते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिड एंड नाउ डू बीकन डेड इन एन ऑब्लिटरेट इमेजिनेशन इन मी, यानी कि विलियम ब्लेक के अंदर। तो विलियम ब्लेक कह रहा है कि मेरे अंदर प्राकृतिक चीज़ों ने, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, हमेशा मुझे कमज़ोर किया है और हमेशा करती रहेंगी। डेड इन माने मृत कर देंगी, ऑब्लिटरेट कमज़ोर करेंगी, एंड ऑब्लिटरेट का मतलब है यहाँ पर तिरस्कृत करेंगी, इमेजिनेशन इन मी, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों ने हमेशा किया है और हमेशा करती रहेंगी मेरी इमेजिनेशन को कमज़ोर, मृत और तिरस्कृत। ये बात इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक चीज़ों ने को हमेशा तिरस्कृत किया है, हमेशा उनकी कल्पनाओं को कमज़ोर किया है, हमेशा उनकी कल्पनाओं को, इमेजिनेशन को मृत किया है प्राकृतिक चीज़ों ने। फिर वो कहते हैं कि फिर विलियम वर्ड्सवर्थ को कैसे, विलियम वर्ड्सवर्थ मस्ट नो दैट व्हाट ही राइट्स इज वैल्यूएबल इज नॉट टू बी फाइंड इन नेचर। तो वो कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो कुछ लिखते हैं वो प्रकृति में वैल्यूएबल नहीं मिलेगा, उनको इसके अलावा कहीं अंत जाना चाहिए। बोले प्रकृति में कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं, ये बात विलियम ब्लेक कहते हैं। तो इन हिज कॉपी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइम, विलियम ब्लेक कहते हैं, लुइस कैजामिया क्या कहते हैं, इन हिज एडोरेशन ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ क्रीड इज आ मिस्टिकल पैनेथिज्म। अभी जो मिस्टिकल पैनेथिज्म आया है, इनके रहस्यमयी सर्वेश्वरवाद, तो इसमें ये किसने कहा है, ये लुइस कैजामिया ने कहा है। क्या कहा है, इन हिज एडोरेशन ऑफ नेचर, प्रकृति को सजाने में वर्ड्सवर्थ का जो धर्म है वो मिस्टिकल पैनेथिज्म है। बीच में क्या कह रहे हैं, ये भी लुइस कैजामिया कहते हैं, वर्ड्सवर्थ रिमेन्ड नंदीलेस द एपोस्टल दैट द रिवोल्यूशन हैज मेड हिम, कि वर्ड्सवर्थ फिर भी एक महान उपदेशक बने रहे जैसा कि उनको क्रांति ने बनाया। तो यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उनको क्रांतिकारी बनाया और उपदेशक बनाया। 21 में ये लुइस एमिली लेगोइस हैं। तो एमिली लेगोइस क्या कहते हैं, इन वर्ड्सवर्थ वी फाइंड रूसोस वेल नोन फंडामेंटल टेनेंट्स, कि वर्ड्सवर्थ में हम रूसों के मौलिक सिद्धांतों को, फंडामेंटल टेनेंट्स को जो है देखने को मिलते हैं। ही हैज़ द सेमी मिस्टिकल फेथ इन गॉडेस ऑफ नेचर, उनमें वही प्रकृति की जो देवी हैं उनके साथ साथ उनको प्रकृति की देवी का सेमी मिस्टिकल विश्वास देखने को मिलता है, एज वेल एज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड, साथ साथ बच्चे की तरह हिज आइडियाज़ ऑन एजुकेशन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जो बच्चे की तरह उनके जो उत्कृष्टता है, यानी कि जो उनकी इच्छा है वो भी देखने को मिलती है, और इनमें वो चीज़ उनकी शिक्षा में, यानी कि जो रूसों की शिक्षा है और विलियम वर्ड्सवर्थ की शिक्षा है उसमें यही समानता है। स्ट्रेफोर्ड, ये बहुत ज़्यादा आता है, स्ट्रेफोर्ड ब्रूक वाला, रोट अबाउट वर्ड्सवर्थ पोइम एज एंड नेचर, क्या लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ वाज एज मच इफ नॉट मोर द पोइट ऑफ मैन ऑफ नेचर, कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति के और मनुष्य के कवि थे। एंड द पोइट्री ऑफ मैन टुक इन हिज हैंड ए ग्रेट डेवलपमेंट एज द पोइट्री ऑफ नेचर, यानी कि पोइट्री ऑफ नेचर के मुकाबले पोइट्री ऑफ मैन विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथों में काफ़ी सफल रही। तो यही कारण है
कि ऐसे ब्रूक यानी कि स्टेफर्ड ब्रूक उनको वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ मैन एंड नेचर कहते हैं। तो ये प्रश्न बनता है, हु कॉल्स विलियम वर्ड्सवर्थ अ पोइट ऑफ मैन एंड नेचर? तो ऐसे ब्रूक। वर्ड्सवर्थ wrote his poetry with a view of showing that men who do not wear fine clothes may feel happy। ये भी ऐसे ब्रूक कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री इस बात को ध्यान में रखकर लिखी गई कि जो व्यक्ति अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, यानी कि जो व्यक्ति गरीब हैं वो भी खुश हो सकते हैं, यानी कि प्रकृति की गोद में जाकर के वो खुश हो सकते हैं। ये बात ऐसे ब्रूक विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के बारे में कहते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ लॉस्ट लीडर? तो ये तो फेमस हाई पॉइंट रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं लॉस्ट लीडर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में उन्होंने पोइम लिखी थी लॉस्ट लीडर। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की लॉस्ट लीडर पोइम है। तो उस पोइम में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। मुट्ठी भर पैसों के लिए, मुट्ठी भर रुपयों के लिए उसने हमको छोड़ दिया। जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, और अब कुछ फीतों के लिए जो अपने कोट में अटकाने के लिए वो हमको छोड़कर चला गया। तो लॉस्ट लीडर इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है। तो ये लॉस्ट लीडर की लाइंस हैं। और फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं? शेक्सपियर वॉज विद अस, शेक्सपियर हमारे साथ थे। मिल्टन वॉज फॉर अस, मिल्टन भी हमारे साथ थे। वर्न शैली वर विद अस, दे वॉच्ड फ्रॉम देयर ग्रेव्स, वे अपनी कब्रों से देख रहे हैं। ही एलोन ब्रेक फ्रॉम द बैन एंड द फ्री मैन, उसने अकेले जो फ्री मैन के सिद्धांत था उसको तोड़ा। ही एलोन सिंक टू द रियर एंड द स्लेव्स, वह अकेला डूबा और स्लेव्स बन गया। तो ये बात भी लॉस्ट लीडर में रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं। तो यहां पर ही जो आया है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए आया है। तो वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस, ये तो टेनिसन का ही है, ऊपर बढ़ चुके हैं। ही इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ आवर लिटरेचर प्रोड्यूस, ये भी डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने पढ़ चुके थे। लेकिन डब्ल्यू.जे. लॉन्ग अगले कहते हैं, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली अकेजनली इंस्पायर्ड। तो ये भी डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कहते हैं अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हु कॉल्स विलियम वर्ड्सवर्थ ईगोइस्टिकल सबलाइम, यानी कि उच्च प्रकार का अहंकारी, किसको कौन कहता है? जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जब नेगेटिव कैपेबिलिटी लिखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो वहीं विलियम वर्ड्सवर्थ को वो ईगोइस्टिकल सबलाइम उनकी पोइट्री के बारे में कहते हैं। और पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी जॉन केबल कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अब जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति को काफ़ी लाभकारी माना है, लेकिन जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है वो नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉज ये बात कहते हैं। और ठीक है, ये इनकी रचना है, इन मेमोरियम, उसी में कहते हैं, आई फेल्ट माई सेल्फ एट वंस बेटर एंड हैप्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की जो रचनाएं हैं वो एज ए मेडिसिन की तरह काम करती हैं। ये बात ध्यान रखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए यानी कि J.S. मिल के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं मेडिसिन का काम करती हैं। क्या कहते हैं? आई फेल्ट माई सेल्फ एट वंस बेटर एंड हैप्पियर एज आई केम अंडर देयर इन्फ्लुएंस। जैसे ही मैं उनके प्रभाव में आया, मैंने अपने आप को स्वयं एक बार बेहतर और खुश महसूस किया। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं के लिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, व्हेन J.S. मिल वाज डिस्ट्रैक्ट बाय पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द डे, ये सांसद होते हैं उस समय के।
तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जब भी इनको पॉलिटिकल समस्याओं से ये परेशान हो जाते हैं तो टर्न टू विलियम वर्ड्सवर्थ विद इन्फिनाइट लीव, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं को ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है, whom did वर्ड्सवर्थ पोइट्री वर्क एज मेडिसिन, तो ये आएगी J.S. मिल के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नोट करते रहें। वर्ड्सवर्थ इज द ओनली पोइट हु विल बियर रीडिंग इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। ऐसी ही बात स्टेफन कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ अकेले पोइट हैं जिनको डिस्ट्रेस के समय पढ़ा जा सकता है। ट्रूथ दैट बेक टू पेरिश नेवर, सच्चाई जो कभी समाप्त ना होने के लिए खड़ी होती है। हु सेड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, ये थॉमस कार्लाइल कहते हैं। और ये बात नोट कर लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ आई एंड ईयर कहा जाता है, और जबकि शैली को पोइट ऑफ आई कहा जाता है। यानी कि आँख और कान के कवि कहलाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और शैली केवल आँखों के कवि कहलाते हैं। एंड नेवर मोर फिलिशियस, और जो शैली हैं वो कभी आनंददायक नहीं रहे। देन इन कन्वेइंग सम साइलेंस टोन ऑफ साउंड, उन्होंने कुछ ध्वनि रहित चुपचाप स्वर को व्यक्त किया है, और जो कि ज़्यादा आनंददायक नहीं है। तो प्रश्न इसी से बनता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डिड विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिएट, तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिएट द वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, यही इसी पॉइंट से मिलती है। ये बात किसने कही है, ये बहुत आ चुका है टीजीटी में। अब ईयर तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप तलाश लेना, ये टीजीटी में आया हुआ है, शायद 2016 का है। ठीक है, 16 का है या 13 का होगा। ही लेड अस एज बी ले एट बर्थ, उसने हमारे लिए लगाया, लेड अस माने बिस्तर लगाना है यहाँ पर। एज बी ले एट बर्थ, जब हमने जन्म लिया था तो उसने बिस्तर लगाया। ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की एक ठंडी फूल भरी गोद में। तो ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैथ्यू ऑर्नेल कहते हैं, और मैथ्यू ऑर्नोल्ड की रचना है इन मेमोरियल वर्सेस 1850 एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पे लिखी हुई है इन मेमोरियल वर्सेस। इसी मेमोरियल वर्सेस में ये लाइन्स ली गई हैं। नेचर हरसेल्फ सीम्स, मैथ्यू ऑर्नोल्ड कहते हैं कि नेचर हरसेल्फ सीम्स आई से टू टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड, ऐसा लगता है कि प्रकृति ने स्वयं विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथों से पेन ले लिया हो, एंड टू राइट फॉर हिम विद हर ओन बेयर सीर एंड पेनेट्रिंग पावर, जिसने खुद अपने बारे में उनके लिए यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नंगे, महीन और पेनेट्रिंग यानी कि मर्मज्ञ ज्ञान भरे शक्ति को उड़ेला है, शक्ति को लिखा है। तो ये मैथ्यू ऑर्नोल्ड कहते हैं आफ्टर रीडिंग माइकेल द पास्टोरल पोइम। ध्यान रखना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये भी बात मैथ्यू ऑर्नोल्ड कहते हैं। और एसटी कॉलेज कहते हैं एवर एंड्यूरिंग मैन, ये बात 2021 में टीजीटी में आई है, और 2016 में भी आई है शायद। वन ऑफ द जेंट ऑफ आवर इंग्लिश पोइट्री, ये जॉन क्रोरेंजम कहते हैं वन ऑफ द जेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अगला है हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ सन ऑफ रूसो, तो सन ऑफ रूसो एमिली लोगस कहते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ मस्ट रिप्लेस द हिस्टोरियन अमॉन्ग द नंबरस सन ऑफ रूसोज हु फ्रॉम द मेन बटालियन ऑफ रोमांटिसिज्म, ये भी एमिली लोगस कहते हैं। क्या कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ मस्ट बी रिप्लेस बाय द हिस्टोरियंस अमॉन्ग द नंबरस सन ऑफ रूसो, कि इतिहासकारों को विलियम वर्ड्सवर्थ को रूसो के पुत्रों के रूप में या रूसो के सन्स के रूप में रखा जाना चाहिए। हु फ्रॉम मेन बटालियन ऑफ रोमांटिसिज्म, जो कि रोमांटिसिज्म के मुख्य बटालियन को बनाया जिन्होंने। देयर हैज बीन
ग्रेटर पोइट देन वर्ड्सवर्थ बट नन मोर ओरिजिनल। इसी ब्रेडले कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ से महान पोइट तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इतना ओरिजिनल नहीं है जितना कि विलियम वर्ड्सवर्थ है। और डी क्विंसी कहते हैं वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन ब्लड, कि विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति जो पैशन है, भावना है, वो उनके रक्त में ही मिली हुई है। इट वाज नेसेसिटी एंड थ्रू हिज कॉमर्स विद नेचर डिड ही लिव एंड ब्रीथ। और नेचर के साथ इसी व्यवहार में, इसी व्यापार में वह जिए और वह उन्होंने इसी में सांस ली। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशंस, क्रिटिकल कमेंट्स जो विभिन्न राइटर्स उनके बारे में कही हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।